नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। एसआई पेपर लीक, पूर्व सीएम का पीएसओ और उसका बेटा गिरफ्तार। जी हां, मुख्यमंत्री के आवास पर कितना लवाजमा होता है पुलिस का, यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में शनिवार को एसओजी ने राजकुमार यादव और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को भी पेपर मिला था। उसने बेटे भरत यादव और दो परिचितों सत्येंद्र यादव व रविंद्र सैनी को पेपर पढ़वाया था। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जानकारी में आया कि मेरी सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल व उनके पुत्र को एसओजी ने पकड़ा है। किसी की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त से प्रारंभ होगी, यानी आज से प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर को है। यह भर्ती 1015 पदों के लिए होगी। आयोग ने इस भर्ती के लिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 5 अप्रैल 2026 घोषित की है, यानी एक साल बाद। अब आप इसमें तैयारी कीजिए और देखिए कि कहीं पेपर लीक या इस तरह के कहीं कोई आपको शक हो तो आप अवश्य इस पर नजर रखें। वहीं आईसीआईसीआई बैंक अब किसके लिए खोला जाएगा या कौन इस बैंक में खोलेगा या किस हैसियत से इस बैंक में अपना खाता खोले, क्योंकि इसमें मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये है। जी हाँ, आपके पास यदि 50,000 रुपये हो तभी आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना खाता खोलें। कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं कि 50,000 रुपये, जिस देश में पूरे साल भर की हजारों आदमी करोड़ों आदमियों की इनकम 50,000 रुपये भी साल की नहीं है, वहाँ 50,000 मिनिमम बैलेंस रखना कितना जरूरी है या क्यों जरूरी है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा किसी दूसरे काम की होती है, यह आप भली भांति जानते हैं। एक और बड़ी खबर रेलवे से जुड़ी हुई। रिटर्न टिकट बुक करने पर किराए में 20% छूट का ऐलान किया गया है। रेलवे का फेस्टिवल ऑफर किया गया है, लेकिन रेलवे में टिकट बुक होती है या नहीं होती है, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए एक ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत एक ही ट्रेन में 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी के लिए बुक किए गए टिकट पर किराए में 20% की छूट दी जाएगी। पहले आप रेलवे कंफर्म का टिकट करने का प्रयास कीजिए। टिकट में छूट देना या नहीं देना किसी को पता नहीं है या कोई इंटरेस्ट इतना नहीं लेता, लेकिन टिकट कंफर्म हो इसके लिए अवश्य कदम उठाए जाने चाहिए। चुनाव में मंगलसूत्र की बड़ी बात हुई थी कि मंगलसूत्र आपका कोई चुरा ले जाएगा और इस पर आपने वोट किया। और एक बात और, अब आपको मंगलसूत्र चुराने की घटना से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप सोना खरीद ही सकने में बहुत मुश्किल आपको आएगी, क्योंकि टैरिफ बार में तब कर शुद्ध सोना 1,04,000 रुपए के पार हो गया है। वहीं जेवराती सोना भी 97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। शुद्ध सोने के बाद 22 कैरेट जेवराती सोना भी 1 लाख रुपए की कगार पर है। इस साल 24 कैरेट सोना 32.82% और जेवराती सोना 32.69% महंगा हुआ है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि न तो अब आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, नहीं अब आप उसको कोई चुराने की आप टेंशन कर सकते हैं। जून जुलाई में बम्पर बरसने वाला मानसून बीते 10 दिनों से कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से जताया गया था कि अगस्त के पहले 2 हफ्ते कमजोर सिस्टम के चलते मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन पहले हफ्ते सामान्य से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते 8 दिन में राजस्थान में केवल 17.53 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसे में जुलाई के मुकाबले बारिश का ग्राफ 28% तक लुढ़क गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के राज्य में नाबालिग बच्चियों के लापता होने के मामले में बच्चियों की तलाश के लिए किए जा रहे पुलिस के प्रयासों पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पेश हो चुके हैं, लेकिन बच्चियों को नहीं खोजा जा सका है। कोर्ट ने कहा कि जिन थाना इलाकों में नाबालिग बच्चियां लापता हुई है, वहां के एसपी व रोजाना थाने में 1 घंटे बैठकर जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। यानी कि कितनी बच्चियां लापता हो रही है, इसकी केस की मॉनिटरिंग करने के बजाय आप मीडिया पर किस तरह की चर्चाएं देखते हैं। बच्चियां किसकी गायब होती है, वह आपकी गायब होती है, लेकिन चिंता किसी को नहीं, मीडिया को तो बिल्कुल ही नहीं। मीडिया में यदि इन पर चर्चा शुरू हो जाए तो जो भी बैठे हैं जिम्मेदार लोग, उन पर कितना दबाव पड़ेगा यह आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया को। अब आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। लापता बच्चियों के बजाय अब आपको किस पर चर्चा देखने को मिलेगी? थोड़े दिन रुक जाओ, अभी ये त्योहारी सीजन है, उसके बाद आप अपने आप मीडिया पर आपको चर्चाएं देखना शुरू हो जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कथित अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की ओर से सत्र 2025-26 में 12 तरह के पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त तक कर सकते हैं। काउंसिल के रजिस्ट्रार के अनुसार कोर्सेज में डिप्लोमा इन ब्लड बैंक, इस तरह के कई डिप्लोमा है जिनमें आप प्रवेश के लिए योग्यता सीनियर सेकेंडरी विज्ञान से पास होना अनिवार्य है। योग्यता, फीस और विस्तृत जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसलिए आप यदि इनमें प्रवेश चाहते हैं, कोर्सेज को आप देखिए और 21 अगस्त तक आप प्रवेश कर सकते हैं या उनमें फॉर्म भर सकते हैं। जेके लोन अस्पताल, जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल और आरयूएच अस्पताल में वह जरूरी जांच ही नहीं हो पा रही है जिनकी मरीजों को रोजमर्रा में जरूरत है। नतीजतन या तो मरीजों को एसएमएस अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर निजी लैब पर जाकर ये जांचें करानी पड़ती है। आरयूएचएस में लगातार व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जरूरी जांच और इलाज संभव नहीं हो पाया है। जेके लोन में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ही नहीं, आरयूएचएस में भी विटामिन की जांच नहीं। आपको जांच नहीं हो पा रही है, लेकिन इससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे आप भी यदि सावधान नहीं है या आप सजग नहीं है तो मीडिया को या इस तरह से किसी को क्यों फर्क पड़ेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप कहीं पर भी इस तरह की कहीं कोई जांच में कमी देखते हैं, अस्पतालों में चिकित्सकों की कोई कमी देखते हैं या किसी भी विभाग में आप कमी देखते हैं, तो आप अवश्य 181 पर शिकायत करें ताकि जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। राजस्थान के 665 सरकारी कॉलेजों में अब भी 73,000 से अधिक सीटें खाली है। इनमें से कुल 2.68 लाख सीटें हैं, जिनमें से 1.95 लाख पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। प्रवेश के लिए 2 बार आवेदन लिए जाने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है। कॉलेज आयुक्तालय इन सीटों को भरने के लिए इस बार नया तरीका अपनाएगा। खाली सीट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होगी ताकि इनको भरा जा सके। जिन कॉलेजों में प्रवेश के लिए कम आवेदन आए और सीटें खाली रह गई, वहां से सीटें उन कॉलेजों में ट्रांसफर की जा सकती है जहां प्रवेश के लिए अधिक आवेदन आए हैं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके। कॉलेज आयुक्तालय ने सीटें खाली रहने के बाद अब इन सीटों को भरने के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में तीसरी बार प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की है। क्या आप त्योहार सीजन में जो मिठाई खाते हैं, क्या वह असली है या नकली है? इस पर आप अवश्य विचार करें कि क्या आपके खाने वाली मिठाइयों में असली आ रही है या नकली पनीर के साथ आ रहा है, क्योंकि बड़ा नकली पनीर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। जयपुर के लालकोठी इलाके में सांगनेरी गेट के पास पकड़ी गई 1800 किलो मिलावटी पनीर से भरी पिकअप हरियाणा के नूह स्थित अगोन से आई थी। जब्त किया गया मिलावटी बदबूदार पनीर जयपुर के 3 ठिकानों पर सप्लाई होना था। पुलिस ने पिकअप में सवार नूह के निवासियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस पनीर सप्लाई होने वाले ठिकानों की तलाश कर रही है। लालकोठी थानाधिकारी बन्ना लाल ने बताया कि पिकअप में 1800 किलो मिलावटी पनीर भरा था।
क्या आपको यह लगता है कि ये पनीर पहली बार आया होगा? यह पनीर कई सालों से आ रहा होगा, कई समय से आ रहा होगा और पनीर सप्लाई करने वाले हमारे आपके बीच में रहने वाले मिठाई कारोबारी हैं। लेकिन आपको हमको मिठाई कारोबारी के बारे में पता कभी भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि पनीर कई बार पकड़ा जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि जिस पनीर को, नकली पनीर को जिन दुकानों पर सप्लाई किया जाता है, उन दुकानों पर बड़ा सा बोर्ड लगाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि यहाँ नकली पनीर पाया गया था, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों को बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो डर आपको मीडिया पर दिखाया जा रहा है उस डर से बचने के लिए पहले सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वह है स्वस्थ शरीर। आपको नकली पनीर कौन खिला रहा है, नकली मिठाई कौन बेच रहा है, इस पर आप अवश्य विचार करें कि डर जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वह डर ज़्यादा ज़रूरी है या वह डर ज़्यादा खतरनाक है, या वह डर ज़्यादा खतरनाक है जो आपके अपने बीच में रहकर आपको नकली मिठाई बेच रहे हैं, जिससे आप सुरक्षित रह पाएंगे या उस डर से सुरक्षित रह पाएंगे जो मीडिया में आपको दिखाया जाता है। बिहार में एसआईआर बहुत विवादित रही। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया अब राजस्थान में भी जल्द शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया अगले साल तक पूरी भी की जाएगी। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट होने का काम होगा। इसके तहत वोटरों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और करीब 47% वोटरों को माता पिता की पहचान बतानी होगी। यदि कोई 90 साल का व्यक्ति आपके घर में है तो उसके पिता की पहचान बतानी होगी, तभी आप असली वोटर होंगे या असली हकदार होंगे वोट देने के। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने यदि वोट दिया है और आप साबित नहीं कर पाए कि आपके पिता का वोटर कहाँ है, तो आप लगा लीजिए कि आप कैसे असली वोटर कहलाएंगे, सच्चे भारतीय कहलाएंगे। राजस्थान में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से राज्य सरकार द्वारा जारी कम्यूटेशन लोन अब कर्मचारियों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि की वसूली वर्तमान में 14 वर्षों तक की जा रही है। यह व्यवस्था उस दौर में लागू हुई थी जब ब्याज दरें लगभग 12% के आसपास थी। लेकिन आज आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में भारी कमी के बावजूद सरकार वसूली अवधि में कोई कटौती नहीं कर अन्याय कर रही है। राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जब ब्याज दरें कम हो चुके हैं तो लोन की किस्तें भी कम होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने ब्याज दर में कमी को देखते हुए वसूली अवधि घटाकर मात्र 11 वर्ष कर दी। राजस्थान सरकार भी तुरंत फैसला करे, लेकिन कर्मचारियों को भी इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। उन पर चर्चा ही नहीं की जाती है, क्योंकि चर्चा किसी दूसरे विषयों की जाती है जिससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में विशेष स्वागत किए जाने पर दौरे से स्वदेश लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का शनिवार को अलवर में स्वागत किया गया। खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर करने के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस जिले का नाम बदलने के विरोध में आ गई है। इसे लेकर शनिवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने से हुई किरकिरी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर किया है। सरकार ने ऐसा भूमाफियाओं को संरक्षण देने के लिए भी किया है, क्योंकि खेरथल तिजारा में कुछ लोगों ने किसानों से सस्ती दरों पर जमीन खरीदी और अब वहां लोगों को बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट यही बनेगा। जूली ने कहा कि सरकार को जिले का नाम बदलने के बजाय उनकी मांग के अनुसार भरथरी कॉरिडोर बनाना चाहिए। भरथरी धाम सरिस्का में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर शनिवार को सीएम निवास पर वीरांगनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों एवं स्कूल कॉलेज छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे त्योहारों से समरसता एवं एकरूपता का संदेश निहित होता है। हमारी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने में बहनों का अहम योगदान है। बहनें परिवार में विभिन्न भूमिका निभाते हुए उसे संजोने की जिम्मेदारी भी निभाती है।
राजस्थान सरकार ने किसानों को डिजिटल माध्यम से कृषि जिन्सों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कृषक उपहार योजना में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति जारी कर दी है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन के चलते बसों में सामान्य दिनों की अपेक्षा यात्री भार ज्यादा रहा। बसों में बैठने के लिए यात्री संघर्ष करते रहे, ट्रेनों में संघर्ष करते रहे। स्टैंड पर बस आते ही कई लोग खिड़की से भी बस में जगह रोकने के प्रयास करते रहे। हालांकि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन अतिरिक्त बसों की कितनी व्यवस्था की गई होगी यह आप भली भांति जानते हैं। यह आप खुद, यदि आपने इस तरह का सफ़र किया है या सफ़र करने का मौका मिला या सफ़र करने पर मजबूर हुए, तो आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं शिक्षा के लिए कक्षा 5 की पुस्तक से वीर कालीबाई की शहादत का पाठ हटाया, योग का महत्व भूले। शिक्षा के लिए अपनी जान देने वाली वीर कालीबाई कला सुहा की शहादत के पाठ को स्कूली शिक्षा की किताब से हटा दिया गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।